नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल की बात करते हैं और उसमें हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करना। और वो मैंने आपको 3 तरह के मेथड बताए थे। उसमें से फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4 डाउट करने को दिए थे। उसमें से आपको कैसे कैसे इसको डील करना है, फैक्टराइजेशन कैसे उस पर अप्लाई होता है, एक बार वो चारों डाउट आपने अच्छे से किए होंगे। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार उन सब चारों डाउट्स को सोल्व करवाता हूं। फर्स्ट था 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल 0। 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 माइनस b4। ओके, ऐसा करने पर आपके पास में 4 टर्म्स हो गए, 4 पद हो गए। उन चारों पदों को आप कैसे यूज करेंगे वो देखिए। मैं बात करता हूं यहां से यहां तक की, आप जरा गौर से देखिएगा। मैं यहां पर फैक्टराइजेशन भी लगा सकता हूं और एक दूसरा तरीका भी मुझे ध्यान में आ रहा है, दोनों आपको बताऊंगा। फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा यहां पर 4a4 आएगा, ठीक है। और इसके ऐसे फैक्टर करो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4a4 आ जाए और प्लस करें तो 4a² आ जाए, क्योंकि प्लस करने पर पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। 2a² और 2a² दोनों प्लस होंगे तो यहां पर 4a² ही आएगा, 4a4 नहीं आता है। प्लस और माइनस करने पर एल्जेब्रिक पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। केवल इसके कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं, कोफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? तो हम यहां आते हैं तो 4x² और माइनस 2a², यहां पर वापस प्लस 2a², बाहर x आ गया, a⁴ आ गया, माइनस b⁴ आ गया। फिर यहां पर 4x² माइनस 2a² x माइनस 2a² x प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा, यहां 2x और यहां सिर्फ क्या बचेगा देखिए, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, a² बच गया ना बोलो। फिर यहां पर क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से a² कॉमन आएगा, 2x और माइनस a² बच गया। ये b⁴ अलग से पढ़ा, इसको पढ़ा देने में, इतना क्लियर होगी। फिर यहां देखिए ये दोनों ब्रेसेस कॉमन है, ये वाला और ये वाला, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं। ये 2x माइनस a² हो गया और ये माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0 हो गया। एक स्टेप और लिखूंगा मैं, दोनों ब्रेसेस सेम है तो आपकी परमिशन हो तो मैं इसे होल स्क्वायर लिख दूं और इस b⁴ को b² का होल स्क्वायर लिख दूं, इज इक्वल टू 0 हो गया। यस, अब यहां पर एक फॉर्मूला काम करेगा, 2x माइनस a² का होल स्क्वायर इज इक्वल b² का होल स्क्वायर।
ये इधर नेगेटिव था, माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। क्लियर है? फिर क्या हुआ, यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लें बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। यस, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहां पर स्क्वायर रूट लिया तो 2x माइनस ए स्क्वायर और उधर प्लस माइनस बी स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर रूट लेने पर पावर हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। और ये हो गया स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ये ए स्क्वायर इधर माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। ये प्लस माइनस बी स्क्वायर पहले ऑलरेडी पढ़ा था। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो गया। एक बार प्लस का आएगा, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होगा। क्लियर है इतना? ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया। यहां से हम डायरेक्ट सीधे यहां आ सकते थे, यहां से डायरेक्ट हम सीधे यहां आ सकते थे। वो तरीका भी बताऊं, और उसके भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने इसके मिल रहे हैं। अब क्या करना होता उसमें, तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहां पर कि इसी डाउट को मैं एक और तरीके से सोल्व कर सकता हूं। वो क्या है, यानी डायरेक्ट मैं यहां से ये जो बीच में स्टेप्स मैंने जो गुणनखंड विधि की काम में ली थी, फैक्टराइजेशन मेथड काम में लिया था, उसकी जगह दूसरा मेथड काम में लेकर इसे सोल्व कर सकता हूं। उसको कैसे करूंगा वो देखिए आप। यहां पर ये 4 है, 4 है, किसका स्क्वायर है? 2 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। इसको ब्रेसेस में बंद करो, होल स्क्वायर हो गया। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फॉर्मूले की तरफ से 2 आता है, वो 2 लिख दिया। और इसके अंदर क्या पड़ा है? 2x, वो लिख दिया। फिर यहां एक ब्रेसेस आया, इसमें क्या लिखना है अभी सोचता हूं क्या लिखना है। ये कितना बन गया? 2 2 4, 2 2 जा 4, ये 4x हो गया। हमें 4x तो मिल गया। और क्या चाहिए यहां पर? ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर अभी आया नहीं तो वो लिख दो यहां पर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 ए स्क्वायर एक्स बन गया। हाँ जी बन गया। यानी इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल, इसका वैल्यू इस बीच वाले के बराबर आ जाए, उतना काम करना है। अब इसको मेरी भाषा में पढ़िए, मेरी लैंग्वेज में पढ़िए। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, वापस देखिए, इसका स्क्वायर रूट करना है, कर लिया। यहां माइनस तो माइनस लगाना, प्लस है तो प्लस लगाना है, लगा दिया। यहां दो सूत्र की तरफ से रखना, फॉर्मूले में आता है, हम पढ़ते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो 2 आता है वो फॉर्मूले का पार्ट है, इसके अंदर वाला ए होता है, वो ए आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 4x आ रहा है। यहां पर 2ab, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का रिजल्ट, तीनों का मान बीच वाले के बराबर आना चाहिए। अभी 4x ही आया, बराबर नहीं है। कितना कम पड़ रहा है? ए स्क्वायर कम पड़ रहा है, तो वो इंटू में लिख दो। अब इन तीनों को अपन गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a स्क्वायर x आएगा जो इसके बराबर है। हो गया काम। फिर पढ़ो इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस में बी स्क्वायर आना चाहिए। ये ए का काम करता है, ये बी का काम करता है, 2 फॉर्मूले में होता है। ये ए का काम कर रहा है, ऊपर स्क्वायर है, इसे ए स्क्वायर पढ़ेंगे। ये माइनस पढ़ा तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 फॉर्मूले का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये b की पावर 4 था, उसको b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल 0 लिख दूंगा। हाँ जी बोलिएगा। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर जो b स्क्वायर का होल स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अभी बताया मैंने, वापस खोलेंगे इसको, a माइनस बी, ये a है, ये b है, देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया। अब वापस वही काम करेंगे जो मैंने वहां किया है। क्या किया है? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर मैं यहां आ गया डायरेक्ट,
वहां पहुंच गए डायरेक्ट। ओके, यहां आ गया आप और अब ऐसा काम कर रहे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, जो मैंने आपको 4 सुबह डाउट दिए थे उनमें से सेकंड देखिए। अभी हम ये 4 डाउट सोल्व करके गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करेंगे। और सेकंड मैंने दिया था आपको ए बी एक्स स्क्वायर, यही था क्या, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल 0। मैं यहां ए बी एक्स स्क्वायर को रहने दूंगा, ये x पहले से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स हो गया और ए सी एक्स हो गया माइनस बी सी इज इक्वल 0 हो गया। इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा, बी एक्स, क्या बचा, ए एक्स बच गया। यहां से क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। यहां से क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा, क्या बचेगा, ए एक्स। बाहर क्या लिया मैंने, माइनस, तो अंदर का साइन क्या होना चाहिए, चेंज। कौन बाहर कॉमन आया, सी, क्या बच गया, बी इज इक्वल 0। क्या दोनों ब्रेसेस सेम है, यस सर। तो क्या करना चाहिए, एक बार ब्रेसेस को लिख देना चाहिए सर और एक बार बाहर वाले नंबर को लिख देना चाहिए। लिख दिया क्या, यस। अब क्या करना है, इफ और, यानी या तो फर्स्ट ब्रेसेस को 0 के इक्वल रखना है तो ए एक्स इज इक्वल माइनस बी हो गया, एक्स इक्वल माइनस बी बाई ए आ गया। ओके भाई, ओके। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था ब्रेसिस, यानी या फिर एक बार में पहले ब्रेसिस को लिखते हैं और दूसरी बार में दूसरे ब्रेसिस को 0 के इक्वल रखते हैं। इक्वल क्या आ गया, 0। बी एक्स इक्वल क्या आ गया, सी, और एक्स क्या आ गया, सी बाई बी। क्लियर है इतना। ये दो इसके वैल्यूज आ गए, दो आंसर आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण था, 2 पावर वाला था, इसलिए आंसर ये 2 आने चाहिए। 4 पावर वाला होता तो आंसर 4 आते। क्लियर है इतना। ये हुआ जो मैंने दिया था उसका सेकंड। थर्ड इसका देखना है, वो ये है थर्ड, √3x² √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। यहां पर वही फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहां करके बता रहा हूं पहले एक बार में, √3 मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है किससे, 7√3 से। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, कितना आ गया, 3 आ गया। इंटू में क्या पड़ा था, 7 पड़ा था, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 21 आ गया। समझ में आ गई बात। आप 21 के जितने संभव है उतने टुकड़े करिए, उतने फैक्टर कीजिए, उतने गुणनखंड कीजिए। वो हो गया 7 इंटू 3 और 1 इंटू 21, इसके अलावा कोई नहीं होता, 2 ही होते हैं इसके। अब हमारे पास 2 ग्रुप है, 7 इंटू 3 बोल दो या फिर 3 इंटू 7 बोलो, एक ही बात होती है। 1 इंटू 21 है और 21 इंटू 1 है, दोनों का मीनिंग एक है। 2 ग्रुप है, ये पहला है और ये दूसरा है। इन दोनों में से एक ही काम का है। किसी नंबर के 50 ग्रुप बनते हैं तो उनमें से काम एक ही आएगा, बाकी 50 पड़े हैं वो हमारे काम के लिए। कौन सा काम का है मैं नहीं बता रहा, डाउट बताएगा। ये है कांस्टेंट, स्थिरांक c, a x² प्लस b x प्लस c। तो c के पहले जो निशान है वो तय करता है कि कौन सा ग्रुप हमारे काम का है। ये कह रहा है कि उस ग्रुप को चुनना है, उस ग्रुप को चुनना है जिसके दोनों मेंबर को प्लस करने पर 10 आ जाए। वो ग्रुप काम का है जिसके दोनों सदस्यों को प्लस करने पर 10 आ जाए, 10 आ जाए। मैं नहीं कह रहा हूं प्लस करना है, कांस्टेंट के पहले का साइन कह रहा है। यदि माइनस होता तो उस वो ग्रुप चुनते जिसके दोनों सदस्यों को माइनस करने पर कितने आता, 10 आता। तो किसको लिया जाए, 3 इंटू 7।
तो यहाँ बाकी मैंने बोला है फैक्टराइजेशन मेथड में बाकी सवाल पे, बाकी डाउट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने 10 के लिए स्प्लिट किया है, 10 के लिए फैक्टर फाइंड आउट किए हैं, और वो है 7 + 3 और इंटू एक्स प्लस 7√3 ऑलरेडी पढ़ा था इज इक्वल 0। इतना क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को मैं ऊपर करूंगा, √3x² प्लस 7x और प्लस 3x और प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन, और ये इसके बाद लास्ट और फोर्थ डाउट जो मैंने आपको दिया था वो देखिए कि किस तरह से होगा। वो था 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ नंबर का डाउट था जो मैंने आपको दिए थे। यहां पर भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करो, ऐसे टुकड़े करो कि उनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 6 आ जाए और प्लस करें तो 2√6 आ जाए। तो वो हो गए √6 और √6। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट का साइन हट जाएगा और इनको प्लस करूंगा तो एक ये रहा, कितने हो गए साहब? 2 हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने किसके लिए फैक्टर किए थे, किसके लिए टुकड़े किए थे? इसके लिए किए थे। वो क्या थे? √6 प्लस √6। हर बार बताने की जरूरत नहीं कि मैंने प्लस क्यों लगाया, यहां प्लस है तो इन दोनों प्लस करना है, यहां माइनस होता है बीच में माइनस लाना है, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन आएगा, कौन आएगा? क्या आएगा? इन दो में से कॉमन आएगा √3। सर कैसे है बताऊं एक बार आपको? अभी बताया 3 में तो √3 इंटू √3 पढ़ा है, इसके अंदर क्या पढ़ा है? 6 क्या होता है? √2 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करते हो √6 आता है, समझ गया आप? तो √6 के अंदर √2 भी पढ़ा है, √3 भी पढ़ा है, तो मैं √3 यहां से कॉमन ले लेता हूं, साथ में x भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचेगा √3x और माइनस √2 बचेगा। इन दोनों में से भी बोला ना मैंने कि √6 में √3 भी पढ़ा है, √2 भी पढ़ा है, तो यहां से मैं √2 कॉमन लेता हूं, यहां से √3x बच जाएगा और बाहर माइनस है तो यहां पर माइनस, बाहर माइनस होता है, अंदर का निशान चेंज हो जाता है, और 2 के अंदर √2 इंटू √2 दो बार पढ़ा था, एक बार मैंने बाहर ले लिया, एक अंदर बच गया। यहां पर दोनों ब्रेसेस एग्जैक्टली सेम है, तो हम क्या करेंगे? एक बार ब्रेसेस को लिख देंगे, कोष्टक को लिख देंगे, एक बार बाहर की नंबर को लिखेंगे। बाहर की नंबर √3x और -2 थी, √2 थी सॉरी, r इज इक्वल 0, और दोनों ब्रेसेस सेम होते तो स्टूडेंट्स हम इसको होल स्क्वायर में भी लिख दिया करते हैं। ओके, और या फिर ऐसा पढ़ा है तो इतना भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा पढ़ा तो क्या करेंगे? वही, या तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल √2, x इज इक्वल √2 बाई √3। समझ में आ गया? और सेकंड भी सेम ही है ब्रेसेस, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। यदि हम यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या करते देखिए इधर, यहां पर फर्स्ट टर्म का कंप्लीटिंग स्क्वायर समझाऊंगा तब पूरी चीज समझा दूंगा, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए ढंग से और उतार लीजिए। स्टूडेंट देखिए अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, और अब मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसे हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होता है, बहुत गजब तरीके से आप देखिए, बहुत शानदार एक डाउट लेता हूं मैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाउट है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 56 57 कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, सबको बनाएंगे अपन। और एक जो मैं आइडियाज देता हूं उनको सेव रखिए अपने दिमाग में, किस तरह से होंगे और वो क्या है। तो यहां बहुत गौर से देखना, बहुत शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेथड सुनिएगा मेरा, ऐसे मैजिकल मेथड है। यहां पर फर्स्ट टर्म को देखिए, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो ऑलरेडी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर है क्या। 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर है, यानी इवन पावर है, सम संख्या में पावर है, 2 4 6 8 10 ऐसी पावर है, तो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग माना जाता है। तो 2 पावर है, कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर की पावर आधी करनी है, जितनी भी है, 10 होती तो 5 कर लेते, 4 होती 2 कर लेते, 6 होती 3 कर लेते, आधी करनी है, कर दी आधी पावर, और इसको ब्रेसेस में बंद करना है और होल स्क्वायर लगा देना, लगा दिया। फिर क्या करना है, प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस तो माइनस लगाना है, 2 लिखना है फॉर्मूले की तरफ से। इसके अंदर वाले को ए कहते हैं, यहां ब्रेसेस के अंदर इसके अंदर वाला लिखना है, ये पावर नहीं लिखनी। और फिर यह एक ब्रेसेस बना दो, और फिर यहां जितना आपने लिख दिया है उसको मल्टीप्लाई करो, 2x हो गया। ऊपर कितने हैं, 16x, ये 2x ये 16x, तो कितने कम हो गए, 8 हो गए। 8 2 जा 16x कंप्लीट है, बराबर है साहब। अब यहां इसको पढ़ना, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 8 का होल स्क्वायर, प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ओके, जब आप ऐसा कर चुके होंगे, सुन लेना आराम से, जब आप ऐसा कर चुके होंगे, मेरा एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं आपको, याद रखना, जब आप ऐसा कर चुके होंगे तब इतने पार्ट का जो वैल्यू है इसका अंदर वाला लेना, ये साइन लेना, ये साइन लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसके अंदर वाला लेना और होल स्क्वायर कर देना। हर डाउट में, कंप्लीटिंग स्क्वायर के हर डाउट में इस स्टेप पर जब आप ऐसा इतना कर चुके होंगे तब हमेशा नीचे लिखते समय दोनों बाहर वाले कोष्टक ब्रैकेट्स में से नंबर जो है उनको उठाना, बीच वाला ये 2 के पहले वाला साइन लगाना और होल स्क्वायर लिख देना। ओके, अब यहां पर एक चीज और करनी है, क्या करनी है कि यहां पर 57 था और ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 64 हमने हमारी जरूरत के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ डाउट, सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 64 ऐड किया है। किधर ऐड किया है, लेफ्ट में, तो उतना राइट में भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी प्लस 64 लिखो। समझ में आ गई, क्यों, आपको पता है कि हम डाउट में अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कितना भी जोड़ सकते हैं, कितना भी घटा सकते हैं, पर जितना जोड़ो या तो उतना उसी साइड में घटाओ। मैं इधर 64 ऐड कर रहा हूं तो इधर मुझे इधर लिखना पड़ेगा -64, तो बैलेंस हो गया, दोनों एक्चुअल में कैंसिल हो गए। एक्चुअल में इसका वैल्यू है, सवाल को प्रभावित तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्लस 64 और -64 है, बट दिखने में सवाल को हल करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो या तो एक और जितना प्लस करते हो उतना माइनस करो, या फिर जितना लेफ्ट में प्लस किया उतना राइट में प्लस करो। ओके, नेक्स्ट स्टेप, उधर 64 ऑलरेडी था, 57 उधर गया तो माइनस का हो गया, यहां पर कितना आया 7 हो गया, और इधर क्या पड़ा था x + 8 का होल स्क्वायर। यस, तो यहां पर बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, आप दोनों पक्षों का इस स्टेप में हमेशा ऐसा करना है कि दोनों पक्षों का आप वर्गमूल लेंगे बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तब क्या होगा, स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तब बराबर के उधर वाले यानी राइट की ओर जो पड़ा है उस पर प्लस माइनस जरूर से लगाना है, इट इज मस्ट। तो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल -8 प्लस माइनस √7, देख लीजिए आराम से। स्क्वायर रूट किया तो 2 पावर हट गई, उधर
7 का 7 का कंप्लीट वर्गमूल होता नहीं, स्क्वायर रूट होता नहीं, तो जिसका नहीं होता उस पे रूट का साइन लगा देते हैं। 5 का नहीं होता रूट 5, 4 का होता है 2 हो जाता है, जिसका नहीं हो रहा उस पे रूट का साइन लगा दिया। प्लस माइनस लगाना मस्ट है, मैंने आपको बता दिया। फिर यहां पर क्या हुआ, ये 8 इधर प्लस का था, उधर ट्रांसफर किया, किसका हो गया माइनस का, तो x का वैल्यू आ गया -8 प्लस माइनस रूट 7। ओके, इस तरह से सोल्व हुआ। ये हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो 1, ये तो डाउट था, 1 2 3 4 और 5 स्टेप में कंप्लीट कर दिया मैंने डाउट। जितना अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन करोगे उतना ये चाप करोगे। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे सामने आ चुका है, उसको आप देखें, और वो है स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप सर अभी आप कह रहे थे कि आपको देखना कि फर्स्ट टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाला पद है कि नहीं, यानी या तो सम संख्या में 2 4 6 8 10 ऐसी घात होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, या फिर यहां इसके गुणा में लिखा है कोफिशिएंट जो है वो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 इस तरह का होना चाहिए, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर होना चाहिए। पर दोनों बात ही नहीं है, ये नहीं है। 5 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्या करें, टेंशन नहीं करनी है, सवाल अपना है। इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया, यहां लिखना है लैंग्वेज में, पर मैं यहां लिख दूं, कितना बन गया 25x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना? क्या ये अब पूर्ण वर्ग वाला पद नहीं बना? यस सर बन गया। यहां 3 होता तो 3 भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 7 होता, 7 भी नहीं होता, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 8 होता तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 होता 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई विथ 5 टू बोथ साइड। समझ में आ गई होगी इतनी बात? अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, कॉन्स्टेंट में बंद करेंगे, ऊपर 2 पावर लगाएंगे, ये माइनस में माइनस लिखेंगे, सूत्र की तरफ से 2 लिखेंगे, इसके अंदर वाले को a बोलते हैं, वो पहले कोष्टक के अंदर आ गया, दूसरा कोष्टक लगा दिया, पर कुछ लिखा नहीं, जो लिख दिया उसको गुणा करेंगे, 5 गुना 10x आया, कितना कम पड़ रहा है, 3 गुणा में होता तो 30 हो जाता, यानी इसके बराबर वैल्यू लानी है, तीनों को गुणा करके वो ला दी। और फिर सवाल पढ़ना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 क्या करना है, इधर ऐड किया उधर भी ऐड करूंगा मैं। ये लो साहब, अब मैंने अभी बोला था इतना करने के बाद ये जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, पहले और लास्ट वाले ब्रेसेस में जो पड़ा है उसको लिखना है, और ये बीच वाला साइन लगाना है, 2 के पहले जो साइन है वो लगाना है, होल स्क्वायर बन जाएगा। उधर 9 पहले से पड़ा था, 10 उधर गया, प्लस का हो गया। कितनी बात मुझे पता है आपको 101% समझ में आ चुकी है। ये 19 हो गया, यहां पर वही लैंग्वेज आएगी, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तब क्या आएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 19। फिर क्या होगा, फिर ये 3 का ट्रांसफर करेंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5x इज इक्वल 3 प्लस माइनस रूट 19। और अब किसका ट्रांसफर होगा, 5 का, काय में पड़ा है मल्टीप्लाई में, गुणा में पड़ा है, काय में जाएगा भाग में, डिवाइड में जाएगा, नीचे जाएगा, डाउन साइड में जाएगा, कौन जाएगा 5 जाएगा, किसके जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19 के जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो स्टूडेंट इस तरह से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा है, चैप्टर था 3rd पॉलिनोमियल। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, डाउट
फिर को नोट भी करना है। कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।